प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्याएं 3 से 9, 16 और 22 से 27 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु मसीह में अपने सहयोगियों प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपैनेतुस को नमस्कार, और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदगृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और यूनियुस को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अमाप्लियातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस को और अपने प्रिय स्ताकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन में एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। मैं तेर्तियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया है, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई क्वारतुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसे उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उससे कहा, तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में
घृणित है। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, सद्गुणों में निष्कपटता को लोग महत्व देते हैं और सम्मान करते हैं। यही वास्तविकता मुद्रा है। पाखंड बुरा है जिसे सब लोग तुच्छ समझते हैं। यह बनावटी मुद्रा है जिसे स्वयं असली मुद्रा के रूप में प्रकट करता है। रोम के अपने दोस्तों और सहयोगियों को संत पौलुस का अभिवादन उसकी निष्कपटता को प्रकट करता है। उसके निष्कपट हृदय से उनके शब्द प्रवाहित होते हैं। ऊपरी तौर पर फरीसी धार्मिक थे, लेकिन उनकी धार्मिकता सिर्फ एक नकाब मात्र था। इसलिए ईसा कहते हैं कि ईश्वर ही उनके हृदय को जानते हैं और यह घृणित है। आज के पाठ में हमें निष्कपट बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वयं जिस प्रकार हम विश्वास प्रकट करते हैं उसी पर हम निष्कपट बने। इस दुनिया में बहुत सारी जातियां एवं रीति रिवाजों के लोग भरे हैं, लेकिन सभी के जीवन में एक ही मकसद है कि कैसे वे अच्छे बने एवं एक दिन स्वर्ग पहुंच सकें। परंतु जब घमंड, ईर्ष्या एवं स्वार्थीपन समाता है, हम पाप के दलदल में फंसते जाते हैं। छोटी छोटी बातों में नाराज होने लगते हैं। आज के सुसमाचार में यीशु विश्वास एवं कार्य के बारे में कहते हैं कि जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार हैं वह बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार है, लेकिन जो बेईमान है वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। छोटे कार्यों द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन की उत्तमता कार्यों की महानता पर नहीं, बल्कि उस कार्य को करने पर है। धन किसी व्यक्ति को अच्छा, बुद्धिमान व खुश नहीं बना सकता। हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वे मुक्ति कार्य में अगुवाई करने की आशीष एवं कृपा दें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आधुनिक युग में बेईमानी करना तथा नहीं पकड़ाना एक बहादुरी की निशानी माना जाता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकाला जाता वाली कहावत खूब प्रचलित है। टिकट घर, कचहरी, कार्यालय, बाजार, स्कूल, समिति आदि में काम निकालना, बनाना तथा बिगाड़ना हो तो बेईमानी का सहारा लिया जाता है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इस तरीके तथा कठोर तथ्य से परिचित हैं। आज का सुसमाचार में यीशु का कथन है, जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी से बड़ी बातों में भी बेईमान है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है वह बड़ी से बड़ी बातों में भी बेईमान है। अर्थात यीशु हमसे कोई बड़े काम की आशा नहीं करते हैं, बल्कि छोटे से छोटे कामों में हमारी ईमानदारी चाहते हैं, क्योंकि हमारा पवित्रीकरण छोटे से छोटे कामों में ही निहित है। जैसे मिली हुई शिक्षाओं पर चलना, प्रार्थना में जीवन जीना, नियमों का पालन करना, क्रोध न करना एवं दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट न देना इत्यादि। हमारे जीवन की उत्तमता हमारे कार्यों की महानता में नहीं, बल्कि उस कार्य को करने की मनोवृत्ति है, क्योंकि यही हमारे प्यार का मापदंड है जो हमें भले कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बेईमानी की प्रचुरता या अधिकता इसे गुण नहीं बना सकती, यह एक अवगुण ही रह जाता है। इसकी सत्यता तब भी साफ जाहिर है, मसीह तथा संसार का तरीका एक सा नहीं है। बेईमान करिंदे की आंखें तब खुलती हैं जब उससे बेईमानी का हिसाब मांगा जाता है, लेकिन वह निराश, अकर्मण्य नहीं होता है, वरन अपने भविष्य के लिए आग से भी खेल जाता है। उसका स्वामी दयालु ईश्वर के सदृश है, जो उसको पुनः धिक्कारता नहीं, लेकिन उसके विवेक, समझदारी, भविष्य के प्रति चिंता, धन का सदुपयोग करने की सराहना करता है। इसमें धन की प्रधानता दिखलाने वाली बात नहीं और ना बेईमानी का समर्थन ही। धन एकमात्र साधन के रूप में दर्शाया गया है। जीवन में ये साधन हमें साध्य तक पहुंचने में अपने प्रेरित कार्य में कमोबेश सहायता करते हैं।
संत पौल इसलिए यह कह सकते हैं कि जो मुझे वास्तव में बल प्रदान करता है उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे किसी का दास नहीं वरन हर परिस्थिति में स्वावलंबी बनना पसंद है। दरिद्र हो या संपन्नता, परितृप्ति या भूख, समृद्धि या अभाव, हर परिस्थिति से जूझकर मैं अनुभवी बन गया हूँ। उसके जीवन में स्थिरता और संपूर्णता उस अधिकता में है कि वह अपने लक्ष्य से किसी आंधी के आ जाने पर भटकता नहीं। ईश्वर ईमानदार है, हम भी ईमानदार रहें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, देखा जाए तो प्रायः आज का जीवन और संबंध धन पर ही आधारित तो होती देखी जाती है। यदि किसी के पास प्रचुर धन है तो उनके अनेक मित्र मिल जाते हैं, साथ ही इसके सहारे जीने का रास्ता आसान लगता है। यीशु के अनुसार मनुष्य को ईश्वर का सेवक बनकर अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि धन को ईश्वर समझकर सेवा करना है, क्योंकि ईश्वर की कृपाएं एवं आशीष रहने से हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन धन की कमी होने से जीवन की सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी। ईश्वर की दृष्टि में ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि वे हृदय को जानते हैं, जिससे हम उनकी कृपाओं के योग्य बन जाएं। ईमानदार कार्यों के बिना ईश्वर की पूजा संभव नहीं है। धन या सांसारिक वस्तुएं अपने में बुरी नहीं है, किंतु उन पर अत्यधिक आसक्त होकर ईश्वर के मार्ग से भटक जाने का खतरा बना रहता है। यह जीवन और मूल्यवान आत्मा जो ईश्वर की दी हुई अनमोल उपहार है, उन्हें खो देने का डर है। इनकी रक्षा के लिए हमें छोटी बातों में भी ईमानदार रहना चाहिए। बुरे सोच, बुरी बातों या बेईमानी के छोटे काम जो आज छोटे जान पड़ते हैं, वही कल भारी आत्मिक क्षति पहुंचा सकते हैं। अतः यदि हम ईश्वर को सचमुच प्यार करते हैं तो छोटी छोटी बातों में ईमानदारी से जीवन बिताएं, ताकि अंत में स्वर्ग सुख जैसे महान उपहार हासिल कर सकें। आमीन।